आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का एक नंबर सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। और इससे पहले मैं आपको वास्तविक संख्या के बारे में बताया हूं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। उसमें मैं आपको परिमेय संख्या कौन होता है, अपरिमेय संख्या कौन होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्या का पहचान करने के लिए मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हूं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे आज यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एचसीएफ निकाला कैसे जाता है ना। तो चलो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में थोड़ा सा आपको हम जानकारी दे देते हैं। अगर वो भी आपको नहीं जानना है तो वीडियो को स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है? विभाजन का मतलब होता है भाग, वही भाग जो आप लोग बचपन में पढ़े हो वही भाग है। और एल्गोरिथ्म का मतलब क्या होता है? कोई काम स्टेप बाय स्टेप होना एल्गोरिथ्म कहलाता है। एल्गोरिथ्म का प्रयोग गणित में भी होता है, एल्गोरिथ्म का प्रयोग कंप्यूटर साइंस में भी होता है। तो भाग जो हम लोग बचपन में पढ़े वही भाग यहाँ पे भी है, वही भाग यहाँ पे भी है। जैसे हम लोग 8 से भाग देते हैं 16 को, तो होगा मेरा 8 एक का 8, 8 दूनी 16। चलो 16 नहीं लेते हैं ताकि मेरा कोई शेषफल आ जाए। चलो मैंने यहाँ पे लिया 17। तो 8 एक का 8, 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, 8 दूनी क्या हो जाएगा 16। अब यहाँ घटाएंगे, 7 में गया 6 तो 1, 1 में गया 1 कितना हो जाएगा 0, शेष फल बोलेंगे। ठीक है, और इसमें एक फॉर्मूला और भी पढ़े हैं, भाज बराबर क्या होता फॉर्मूला? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला सबको पता होगा। अगर आपको नहीं भी पता है तो ये पता होना चाहिए, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पे यूक्लिड साहब ने देखो क्या कर दिया, कुछ नहीं किया, भाज के जगह ए लिख दिया और भाजक के जगह बी लिख दिया और भागफल के जगह क्यू लिख दिया और शेषफल के जगह आर लिख दिया। इसी को हम कर सकते हैं ए बराबर बी गुना क्यू बराबर बी क्यू प्लस का प्लस आर का आर। ये जो बना फॉर्मूला इसी का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। और यूक्लिड साहब ने क्या किया? यूक्लिड साहब ने बताया जब आर बराबर 0 हो जाए, जब आर का मान क्या हो जाए 0 हो जाए, तो आपका बी जो होगा बी आपका एचसीएफ हो जाएगा। बी क्या होगा? एचसीएफ हो जाएगा। जब आर का मान 0 हो जाए तो बी क्या होगा आपका? एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में शायद समझ गए ना। चलो एक नंबर सॉल्व करते हैं। इसको पहले इधर मिटा देते हैं एक बार। एक नंबर सॉल्व करेंगे। 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम का, या फिर इतना कर सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, सिंपल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इतना लिख दोगे आपका हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अभी है, मैंने यहाँ बताया आपको a बराबर बी क्यू प्लस आर, और r कैसा होगा, r जो होगा आपका वो हमेशा जीरो बी से क्या होगा, छोटा होगा, बी से क्या होगा, छोटा होगा, और ये जीरो से बड़ा या फिर जीरो के बराबर होगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 135 और 225 का जिस तरीके से एचसीएफ आप जानते हैं, जिस तरीके से पहले पढ़े हैं, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे पहले रफ करेंगे एक बार, और रफ करके यहाँ पे आराम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे। तो 135 से भाग देंगे 225 को, यानी छोटा से बड़ा को भाग देना, छोटा से बड़ा को भाग देना है। तो 135 से भाग देंगे 225 को, कितना बार में भाग जाएगा, तो ये जाएगा भाग लगभग में एक बार में ही जाएगा। 135 एक 135, अब घटाएंगे, 5 में 5 गया 0, अब यहाँ कितना बनेगा, 12 बनेगा, 12 में चले जाएगा 3 तो बचेगा 9, फिर यहाँ पे 9 से भाग देंगे 135 को, बस वही तरीका जो आप एचसीएफ पढ़े हो पहले ना। अब 90 से भाग देंगे 135 को, तो 90 दूनी 180 हो जाएगा, यानी फिर एक बार में जाएगा, 90 एक 90, फिर घटाएंगे, 5 में 0 गया 5, 13 में चले गया 9 तो बचेगा 4। जब 0 आएगा वहां पे आपको रुक जाना, शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब फिर 45 से भाग देंगे 90 को, तो 45 दूनी हो जाएगा मेरा 90, फिर घटाएंगे, 0 में 0 गया 0, 9 में 0 सॉरी 9 में गया 9, कितना हो गया, 0 हो गया, बस 0 आ गया, आपको रुक जाना है। तो बताओ यहाँ पे कितना चरण में ये मेरा 0 आया, तो बताओ एक चरण यहाँ पे देखो, एक चरण तो यहाँ पे 90 और 45, एक शेषफल यहाँ पे एक चरण हो गया, और यहाँ पे 0 आया, ये तीसरा चरण है। एक चरण, दो चरण, तीन चरण, 3 चरण पे मेरा शेषफल 0 बना है। अब इन तीनों चरणों को यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सजा देंगे, मेरा एचसीएफ निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि एल्गोरिथम का मतलब ही होता है स्टेप बाय स्टेप कोई काम होना। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप कोई काम होना, स्टेप बाय स्टेप कोई काम होना एल्गोरिथम कहलाता है। तो इसी को मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सजा के एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए सर, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको मैंने क्या बताया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब फिर यहाँ से यहाँ एक बार फिर आइए, हम जो बताएं आपको 8 से भाग दिए 17 को, 8 दूनी 16, 17 में चले गया 16 तो बचेगा 1। तो इसको मैंने क्या बोला था, इसको मैंने बोला था भाज, क्या बोला था, भाज। इसको बोला था भागफल, क्या बोला था, भागफल बोला था। और इसको क्या बोला था, शेषफल, इसको बोला था शेषफल। और इसको बोला था भाजक, इसको बोला था भाजक। तो इसी भाज का नाम है ए, और ये भाजक का नाम है बी, और ये भागफल का नाम है क्यू, और शेषफल का नाम है आर, ठीक है। तो अब इस स्टेप में देखिए, इस स्टेप में आप देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक शेषफल को लेकर के ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए, ये क्या होगा ए, और ये 135 हो जाएगा बी, देखिए।
और ये आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका Q और 90 हो जाएगा R। तो A में क्या बैठाएंगे 225, A के जगह क्या बैठाएंगे 225 बराबर B का मान क्या होगा चरण 1 में, इसको लिखते हैं चरण 1, चरण 1 में मेरा क्या हो जाएगा B का मान, तो यहाँ पे देखिए B 135 है, 135 कर दिए। अब Q का मान कितना होगा, तो यहाँ पे Q मेरा है, Q का मान हो जाएगा इंटू 1 प्लस R का मान क्या होगा, तो R यहाँ पे शेषफल 90 है। तो चरण 1 में R का मान 0 नहीं आया है। जब R का मान 0 आ जाएगा वहाँ पे आपको काम रोक देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसमें, यानी चरण 1 में इसमें R डज नॉट इक्वल टू 0, यानी R का मान 0 नहीं है। तो अब लेंगे फिर चरण नंबर 2, चरण 2। तो चरण 2 में देखिए आप, चरण 2 में क्या है, देखिए ये वाला भाग आपका चरण 2 में ये है 90 से यहाँ भाग दिए 135 को, फिर एक यहाँ पे 90 और यहाँ पे 45 शेष आया है। इस शेष से आपको चरण देखना है, ये एक चरण हो गया, 90 वाला एक चरण हो गया और यहाँ पे 0 वाला एक चरण है। तो इस चरण में 45 शेष चरण में आप देखोगे ये हो गया R, अब ये हो जाएगा फिर मेरा ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा मेरा फिर यहाँ पे Q, ये क्या हो जाएगा मेरा Q हो जाएगा ना। तो चरण 2 में क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, A बराबर BQ प्लस R। पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक बार लिख दिए फॉर्मूला, A बराबर BQ प्लस R। तो A का मान कितना होगा, अब बताइए A का मान क्या हो जाए 135 कर दिए बराबर B का मान क्या हो जाएगा 90 लिख दिए, यहाँ पे होगा इंटू Q का मान क्या होगा, तो यहाँ देखिए 1 प्लस और R का मान हो जाएगा 45, R का मान हो जाएगा 45। तो बताओ अभी R का मान 45 आया है, नहीं आया, R का मान 0 आया है, नहीं आया है। तो यहाँ लिखेंगे इसमें R बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, R का मान 0 नहीं आया है। तो चरण 1 मैंने कर दिया और यहाँ पे चरण 2 भी कर दिए, तब भी R का मान अभी 0 नहीं आया है, हमको 0 तक पहुँचना है ना। फिर करेंगे चरण नंबर 2, चरण 3 करेंगे। अब चरण 3 A बराबर BQ प्लस R। तो चरण 3 मेरा यहाँ पे देखिए शेषफल 0 आ चुका है, शेषफल 0 आ चुका है। तो इस चरण 0 में आप देखिए ये तो हो गया R, इसको बोलेंगे R, इसको बोलेंगे Q, आप यहाँ पे बोलेंगे इसको 90 को बोलेंगे A और इसको बोलेंगे B। तो चरण 3 में A का मान हो जाएगा 90, B का मान हो जाएगा 45, यहाँ पे इंटू Q का मान हो जाएगा 2 और R का मान हो जाएगा 0। देखिए सर R का मान 0 आ चुका है, तो लिखेंगे इसमें, आपको एक ही पेन चलाना सर, इसमें R बराबर 0। जब R का मान 0 आ जाए तो आपका HCF निकल चुका है। आपको मैंने अभी इधर क्या बताया, मैंने बताया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में A बराबर BQ प्लस R, जब R का मान 0 हो जाए, जब R का मान 0 हो जाए तो B को क्या बोलेंगे, HCF बोलेंगे, B को क्या बोलेंगे, HCF बोलेंगे। तो अब बताइए यहाँ पे B कौन सा होगा, ये तो हो गया R का मान, ये हो गया Q का मान
और बी का मान क्या है 45, बी का मान क्या है 45। तो HCF इसलिए HCF बराबर क्या होगा 45 आंसर। और आपको भी इसी तरीके से बनाना है ताकि एग्ज़ाम में आपका नंबर ना कटे, ठीक है। इसी तरीके से चरण बाय चरण बनाओगे तो आपका नंबर नहीं छटेगा। और ये जो काम किए, ये जो काम मैंने किया, इसको रफ में रखना, आपको भी रफ में रखना, ठीक है। इसको रफ में रखना, इसको दिखाना नहीं है। तो नंबर 1 मेरा सॉल्व हो गया।